दोस्तों, यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को महिलाओं ने घेर लिया। वो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वो बांके बिहारी मंदिर में भगवान के सामने खड़े होते हैं तो सेवायत पर्दा बंद कर देते हैं। महिलाएं भी उन्हें घेर लेती हैं और जमकर नारेबाजी होती है। इस नारेबाजी को आप पहले इस वीडियो में सुनिए, इसके बाद बताएंगे कि आखिर किस वजह से ए.के. शर्मा का विरोध होने लगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप नारों में सुन सकते हैं, विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कॉरिडोर हाय हाय, यानी कि बांके बिहारी मंदिर में जो कॉरिडोर बनना है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन काफी वक्त से ही चल रहा है और इसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए ए.के. शर्मा का भी विरोध किया जाने लगा। महिलाएं भारी संख्या में मंदिर पहुंच जाती हैं और काली पट्टी बांधे रहती हैं और इसी दौरान वो जमकर विरोध करती हैं ए.के. शर्मा का। ए.के. शर्मा को घेर लिया जाता है एक तरीके से। वहीं दूसरी तरफ एक और वीडियो सामने आता है जिसमें पुलिस वाले जो महिलाएं हैं उनके स्लोगन्स को छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान कहासुनी भी होती है। वहीं जो एक सेवायत होते हैं उनके साथ, गोस्वामी के साथ पुलिस की कहासुनी हो जाती है। इसके वीडियोस भी कई वायरल हो रहे हैं और इस बीच जो ए.के. शर्मा है वो निकलते हैं और वो जाते हैं तो उनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की जाती है और उन्हें किसी तरह से वहां से निकाला जाता है। अब क्या कुछ हुआ है इस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल जो मंत्री ए.के. शर्मा हैं, ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और वो मथुरा पहुंचते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो दर्शन करने के लिए जाते हैं तो महिलाएं उन्हें घेर लेती हैं। दोपहर का ये समय होता है, मंदिर के कॉरिडोर का विरोध कर रही महिलाएं उन्हें घेर लेती हैं। दूसरी तरफ सेवायत भगवान पर पर्दा डाल देते हैं और उन्हें प्रसाद तक नहीं दिया जाता है और उन्हें मजबूरन वहां से ऐसे ही जाना पड़ता है। मंत्री के मंदिर आने की जानकारी मिलते ही 15 से 20 महिलाएं काली पट्टी बांधकर वहां पहुंच गई। उन्होंने मंत्री को घेर लिया, हाय हाय वापस जाओ के नारे लगाए। हंगामा बढ़ता देखते ही अधिकारी मंत्री को मंदिर के गेट नंबर 4 से निकाल कर ले गए। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पुलिस वाले स्लोगन छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी महिलाओं से वो कुछ कहते भी हैं। इसी को महिलाओं ने कहा है कि उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है। वहीं बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद जो मंत्री हैं ए.के. शर्मा, वो वीआईपी रोड पर जुगल गोस्वामी की गद्दी पर भी पहुंचे थे तो महिलाएं वहां पर भी पहुंच गई और वहां पर भी विरोध प्रदर्शन करने लगी। काफी देर तक नारेबाजी हुई और इसके बाद ए.के. शर्मा ने 4 से 5 महिलाओं को अंदर बात करने के लिए बुलाया तो उन्होंने समस्याएं भी सुनी। जो महिलाएं हैं वो दरअसल ज्ञापन देना चाहती थी और ज्ञापन देने के लिए ही वो वहां पर पहुंची थी। इस बीच विरोध प्रदर्शन हो जाता है और बाकी सारी चीजें होती हैं। इसको लेकर उन्होंने बताया कि उन्होंने महिलाओं की समस्याएं सुनी हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा कहते हैं कि बांके बिहारी का जब भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है मैं यहाँ आता हूँ। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। रही बात यहाँ के कॉरिडोर की, तो कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार कोई भी विकास का काम जनता के हित को ही ध्यान में रखकर करती है, ऐसी बात वो कहते हैं। आप देख सकते हैं, वो आगे कहते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है, अफरा तफरी है। सरकार इस बात को लेकर संवेदनशील है। यहाँ के पुराने लोग, दुकानदार और आने वाले श्रद्धालुओं के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार सबकी सहमति से और सबको साथ लेकर ही निर्णय लेगी, ऐसा ए.के. शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा, हम भी उसी सरकार का हिस्सा हैं जिस सरकार ने सनातन धर्म के लिए, हिंदू मान्यताओं के लिए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान विश्वनाथ, मां विंध्यवासिनी के लिए अनेक प्रकार से सेवा करने का काम किया है। हमारा इरादा किसी को पीड़ा देने का नहीं है। ये बात ए.के. शर्मा अपने बयान में कहते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो मथुरा के लोग हैं, वो लगातार इस कॉरिडोर का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बार बार वो धरने पर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं और बार बार वो इस बात को कहते हैं कि अगर कॉरिडोर बना तो जो कुंज गलियां हैं, जो उनकी प्राचीनता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो गोस्वामी हैं वो भी अपने मंदिर पर अपने भगवान की पूजा उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो सालों से, सदियों से, पीढ़ियों से करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जो सरकार ने इसका पूरा मसौदा तैयार किया है उसके हिसाब से सरकार ही, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वही अब मंदिर में सेवायतों को भी चुनेगी। वही चुनेगी कि मतलब पुजारी कौन होगा। इसके अलावा जो कमेटी बनेगी उसमें भी अध्यक्ष जो होंगे वो सरकार के द्वारा ही चुने जाएंगे। और उनका यही कहना है कि जब सरकार किसी को चुनेगी तो इसका मतलब ये है कि वो उस सेवा भाव से सेवा नहीं करेंगे जिस सेवा भाव से गोस्वामी अब तक करते आए हैं। गोस्वामी से ये हक छीन लिया जाएगा, ऐसी बात वो अपने आरोपों में कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉरिडोर का भी विरोध मथुरा वृंदावन के लोग काफी पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। महिलाएं रोज धरने पर बैठ रही हैं और इसी बीच जब ए.के. शर्मा वहां पर पहुंच जाते हैं तो उनको भी विरोध का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि वो मंदिर में दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं और पर्दा उनके सामने बंद कर दिया जाता है। प्रसाद भी नहीं दिया जाता। जो परंपरागत तरीके से पटका पहनाया जाता है वो भी ए.के. शर्मा को नहीं पहनाया गया था और उन्हें किसी तरह वहां से बस जाना पड़ा था विरोध को देखते हुए। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या कुछ होता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।
बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।